Yes, pay attention. Okay. चलो, shall we start? This is the last point of this chapter. ठीक है? ये चैप्टर पहले अभी तुम लोग मुझे बताओ, ये जो 14 चैप्टर है, it is coming into your second module or the third module? बताओ, किस में आएगा ये? सेकंड मॉड्यूल में आएगा या थर्ड मॉड्यूल में आएगा? Yes, no one. This is coming into your second module. Total how many chapters are there? Tell me. Yes, 27. Okay. तो हम लोगों को जल्दी खत्म करना है. What I'm saying here? Yes, Alex. Module number 3 and module number 4. See, module number 3 will be totally based on your industry. That will be insurance industry, tourism industry, ये सब रहेगा. ठीक है. लेकिन जो फोर्थ मॉड्यूल है, this module you are not, like you people have already studied it. बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहता है करके. यस और नो? बताओ मुझे क्या रहता है. यस, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? उस स्क्रीन को ठंडी लग रही होगी. लेट भी. यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट तुम लोग को नहीं पता है. चलो कोई बात नहीं. यस, क्वाइट. आई थॉट कि तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी टोटली डिपेंड अपॉन योर चैप्टर मॉड्यूल नंबर 4, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा. अभी लग रहा है ऐसे नहीं होगा. तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के लिए टीवाई बैफ क्लास के लिए मुझे अभी यहाँ पे भी तो लेक्चर लेना ही पड़ेगा, लेकिन घर पे जाके फिर से ऑनलाइन लेक्चर शेड्यूल करने पड़ेंगे, तो ही पॉसिबल होगा सिलेबस कंप्लीट होना, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. और तुम लोग एक बार चालू हो गए तो कंटिन्यू चालू हो जाते हैं. शाम देने के लिए बहुत टाइम लेते, वैसा मत करो. ठीक है. हम लोगों को जल्दी जल्दी खत्म करना है. सिलेबस खत्म करने के पीछे भी नहीं लगना है. जो भी पढ़ा रहे हो समझ में भी आना चाहिए. आर यू गेटिंग मी? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, नो नीड टू बाय एनीथिंग इन इकोनॉमिक्स. योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, देन ओनली यू पीपल विल बी एबल टू राइट इन द पेपर. टोटली जो भी बुक में लिखा है वैसे लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट पॉइंट को मगअप करना है. पॉइंट के अकॉर्डिंग तुम लोग कैसे वहां पे कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर लिखना है. इज दिस क्लियर? देखो अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था. दिस इज अबाउट आई थिंक पब्लिक सेक्टर. यस, पब्लिक सेक्टर एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. ओके. सो वी हैव सीन टोटली अबाउट द पब्लिक सेक्टर क्या होता है करके, उनके क्या रोल है, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं. दैट एवरीथिंग वी हैव सीन. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट. तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? राइट नोट ऑन डिसइन्वेस्टमेंट. देन अगेन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. उसको थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन. सो डिसइन्वेस्टमेंट and the privatization answer will be same. Are you getting me? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. थोड़ा और घुमा फिरा के अगर वो लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि व्हाट कुड बी द रीजन द गवर्नमेंट has started government has disinvested their sector. Why the government has started with the privatization. ठीक है. ऐसे आपको क्वेश्चन किया जाएगा. लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट एंड द प्राइवेटाइजेशन आर द सेम हियर. ओके. चलो अभी हम लोग देखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है. ओके, मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. The term disinvestment is used to indicate the process of privatization. Privatization refers to any process that reduces involvement of the state or the public sector in economic activity. यहाँ पे जब मैं डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कम करना. तो कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है? पब्लिक सेक्टर कम कर रहा है. पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है? उनका इन्वेस्टमेंट, अभी उनका पैसा नहीं जा रहा है, तो अभी किसका पैसा जाएगा? प्राइवेट का. आर यू गेटिंग मी? सो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर जो उनका पैसा है अभी वो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगा. जो भी वहां पे इंडस्ट्री रहेगी उसके अंदर अभी गवर्नमेंट के जगह पे प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा. दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट हियर. सिंपल इज क्लियर टू यू? मतलब ये लाइन से समझ में आ गया आपको? देखो उन्होंने कैसे लिखा है.
इट इज द प्राइवेटाइजेशन। फिर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग दिया है, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस that reduces involvement of the state or the public sector in economic activities. Okay, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, अगर हम लोग मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करते जाएंगे, इट मींस व्हाट, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन दोस इंडस्ट्री विल गोइंग टू रिड्यूस हियर। ओके, गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी नहीं रहेगा, गवर्नमेंट उनके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा 100% हो पाता है? नहीं होता, ठीक है। दो इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट स्टिल इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग दोज इंडस्ट्री। अगर उनको लगता है कि इनका बिजनेस बढ़ना चाहिए, देन वहां पे वो लोग क्या करेंगे, जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो कम करेंगे। अगर इनको लगता है कि नहीं, इनके बिजनेस को अभी ज्यादा, ये लोग बहुत ज्यादा मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें वहां पे कंट्रोल करना चाहिए, तो जानबूझ के वहां पे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करेंगे। So though for the namesake we are saying it is not under the control of government because government is not investing into that company, but फिर भी government उसको indirect way में control कर सकता है। Okay, see the term privatization is used to convey a variety of ideas such as first one here, part or full transfer of public asset to the private sector। हम लोगों ने, तुम लोगों ने सुना रहेगा ना, सेमी गवर्नमेंट करके रहता है, तो सेमी गवर्नमेंट में क्या रहेगा, आधा जो असेट रहेगा दैट विल बी टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और आधा जो असेट रहेगा वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रहेगा। 50-50, यस, कभी कभार 50 रहता है, कभी 75-25 का रेशियो रहता है, वैसे भी रहता है। यस, नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट with respect to investment decision or liberalizing administrative pricing or other controls without change in the ownership of a asset here। देखो, asset पब्लिक सेक्टर के ही रहेंगे, जो भी asset रहेगा, जो गवर्नमेंट का कंपनी है, गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे asset रखे वो गवर्नमेंट के ही रहेंगे, लेकिन फिर भी जो भी डिसीजन होगा उस कंपनी के बारे में, वो डिसीजन लेने के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स रहेंगे। इस वजह से भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। जैसे हमारा, हम लोग कह सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस सेक्शन के लिए वी कैन से, सेल्फ फाइनेंस सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे वट एवर एक्सपेंडिचर वी आर डूइंग दैट इज ऑल थ्रू योर फीस एंड ऑल, ठीक है। लेकिन तुम्हारा एग्जाम कैसे कंडक्ट होना चाहिए, एग्जाम कभी कंडक्ट होना चाहिए, ये डिसीजन देने वाले कौन रहेगा, गवर्नमेंट, दैट विल बी थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट यहाँ पे है डिसमेंटलिंग एंड रेगुलेटिंग मोनोपोलीज ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे क्या है कि मोनोपोली जो पब्लिक सेक्टर का था वहां पे, उसका भी कम किया गया है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था कि पब्लिक सेक्टर बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी भी पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, विच एवर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, उनको अपने कंट्रोल में ही रखा हुआ है। सो स्टिल देयर इज अ मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर इज हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट ईयर द वैरायटी ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी इन परसेप्शन अबाउट द privatization. Since the beginning 1980s, privatization has been suggested as a measure to cure problems related to the public sector. In the early 80s, privatization was first introduced in the United Kingdom. In the mid 80s, many countries of Latin America and Africa were forced to privatize their public enterprises in order to meet huge debt obligation. Today, almost all developing countries have adopted this process in some form or the other. There is general belief that privatization would improve efficiency and ensure better performance of public enterprises. It is also expected to reduce direct government interference in the functioning of public sector enterprises and to promote competition. India too has introduced the process of privatization. इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ रहेगा प्राइवेटाइजेशन? टेल मी योर, क्या लगता है आप लोगों को, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन कब से ज्यादा बूम में आया रहेगा? यस, दैट इज थ्रू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तभी बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ। और जितना मुझे लगता है कि अभी का जो था, मतलब लाइक इन दिस 2020-21 वहां से भी बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो जो पहला कोई देश था, पहला जो कंट्री था जिन्होंने ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, वो कौन था? वाज दैट? टेल मी, कौन से कंट्री से ये पहले स्टार्ट हुआ एंड देन बाकी कंट्रीज ने उसको कॉपी किया? यस, इट वाज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है।
उन्होंने सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया। व्हाट वाज द रीजन हियर? बिकॉज उनका जो पब्लिक सेक्टर था उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था। ठीक है, तो वो कर्जे को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन वहां पे स्टार्ट किया था। तो बाकी कंट्रीज ने भी उनको कॉपी किया एंड दे फाइंड लाइक यूनाइटेड किंगडम वाज द काइंड ऑफ अ केस स्टडी फॉर देम कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है, क्या चेंजेस होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक इवन योर पॉइंट ऑफ व्यू विल बी द सेम। प्राइवेटाइजेशन इज अ गुड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज कंपटीशन क्रिएट होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, और वो कंपटीशन की वजह से जो बेनिफिट पे रहता है दैट विल बी कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर को यहाँ पे बेनिफिट होता है। लेकिन अगर बाकी चीजों से अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी कंट्रोल कर सकता है तो उन्होंने वहां पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अपने ही कम्युनिटी के लोगों को लेना, वो सब वहां पे चालू है। और गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे रहता है, वो सब नहीं रहता है। प्रॉपरली हर एक को वहां पे चांसेस दिया जाता है। तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा करना चाहिए नहीं। तो तुम लोग एग्री हो रिजर्वेशन के लिए? यस, नो, देन तो प्राइवेट सेक्टर में विदाउट रिजर्वेशन यू कैन नॉट, मतलब पब्लिक सेक्टर में तो रिजर्वेशन है, इससे सबको चांस मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। तो आपको फिर फेस करना पड़ेगा कंपटीशन। वन मोर वेरी वर्स्ट थिंग विच आई फील अबाउट द प्राइवेट सेक्टर कि जो तुम्हारा स्टेमिना रहता है, जो बोलते हैं ना हम लोग एनर्जी लेवल रहता है कुछ करना है करके आगे बढ़ना है, वो एक सर्टेन एज तक रहता है। फिर भी अराउंड एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू कौन से एज तक वो स्टेमिना वो मोटिवेशन रहता है हम लोगों के अंदर? 30, 40, yes, even I agree. Till the age of 40 you will do whatever you want to do. ठीक है, वो अलग से ही एम्बिशन रहेगा, अलग से एनर्जी रहता है कि मैं करूंगा, मतलब मुझे कोई भी बड़ा डिफिकल्ट वाला चैलेंजिंग वाला टास्क दे दो, आई विल डू दैट, आई विल प्रूव माई सेल्फ। बट आफ्टर द एज ऑफ 40 फिर से तुम लोगों को वही सब करना है तो तुम लोग नहीं कर पाते। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मार्केटिंग में जाते हैं जनरली, तो मार्केटिंग के लिए एक एज लिमिट रहता है। सॉरी, क्रिएटिविटी चाहिए, यस। तो मार्केटिंग में अगर आप लोग जाते हो, नहीं क्रिएटिविटी विल बी देयर, बट वन मोर थिंग कि अगर आप लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हो, घूमेगा नहीं, यस। मार्केटिंग इसके लिए थोड़ा सा बोल, जो लोग एमबीए करते हैं और एमबीए में स्पेशलाइज मार्केटिंग करते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि कमाने का एक एज रहेगा, वहां तक कमा लो जितना कमा सकते हो, उसके बाद में शायद उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। हाँ, एमबीए के जैसे मैं भी तुम लोग को सजेस्ट करूंगी, लाइक आफ्टर योर टीवाई अगर आप लोग एमबीए के लिए प्लान करो, भी 1.5-2 लाख खर्चे करके प्लान करोगे एमबीए के लिए, तो प्लान फॉर सच इंस्टीट्यूशन कि जो आपको प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट वाला दे सकता है। ऐसी इंस्टीट्यूशन में जाके एमबीए करो। जस्ट एमबीए करना है, मेरे पास एक डिग्री होना चाहिए करके वो पॉइंट ऑफ व्यू से करो ही मत। ओके, ऑक्सफोर्ड जाओगे तुम लोग डायरेक्ट। ओके, लगता है वेलिंग का ज्यादा अमाउंट वाला प्लेसमेंट देता है बैंगलोर में। पर व्हाट आई फील वेलिंगकर में अभी बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं। नो, जूनियर वाला ऐसा डोंट की अच्छा करती है पेन पारू, लेके इतना इतना फेमस थे, मतलब ज्यादा नाम ही सुना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीए फ्रॉम योर क्लास? एमबीए के लिए ए चलो मुझे पहले ये बताओ कि हमारे जो महाराष्ट्र है यहाँ पे एमबीए अवेलेबल है या एमएमएस अवेलेबल है? नो, इट इज नॉट एमबीए, दिस इज एमएमएस एक्चुअली। लेकिन हम लोग उसको एमबीए बोलते हैं, एमबीए एक्चुअली वो है ही नहीं, इट्स नॉट एमबीए। तुम लोग थोड़ा स्टडी करो यहाँ पे, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज ना, तो तुम लोग बोलने के लिए एमबीए करके बोलते हो बट इट इज एक्चुअली एमएमएस। यस, एमबीए पहले था, अभी नहीं है। ठीक है,
बट MBA इज इक्विवेलेंट टू MMS ओनली, ऐसा है। ओके चलो, यस नेक्स्ट पॉइंट हियर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। क्या लगता है आपको? अभी आप लोग लिंक करके, सी यू पीपल नो द मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पहला ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, फर्स्ट वन ईयर, रेजिंग रिसोर्सेज। कैसे लिंक करोगे आप लोग इसको? रेजिंग रिसोर्सेज एंड द डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, ठीक है, दैट विल गोइंग टू हैपन, वेरी गुड। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो भी करेक्ट मार्क्स मिलेगा वहां पे। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा है, सेकंड ऑब्जेक्टिव फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। हाउ कम डिसइन्वेस्टमेंट विल हेल्प इन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? कैसे हो पाएगा? व्हाट डू ऑल से? पब्लिक एंटरप्राइजेस को रीस्ट्रक्चरिंग करना, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का। कैसे? Yes, tell me here. जो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया, क्यों प्राइवेटाइजेशन किया रहेगा? वो लोग ने खुद ही वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? यस, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, बराबर है। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी करके उन्होंने क्या किया, जिस यूनिट से उनको उन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिया। आर यू गेटिंग मी? अभी वहां से क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने रिलायंस लाइक अंबानी को दे दिया, हम लोगों ने जो यूनिट से, वो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, और वो जो इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट की कंट्रोल में थी, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था वो बंद हो चुका था, तो उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से, उनकी नए आइडियाज की वजह से वो अभी प्रोडक्शन फिर से इंक्रीज हुआ। आर यू गेटिंग मी? तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर थे, उनके इंटरप्राइजेस थे, अभी फिर से वो रिवाइव हो चुके। वो रिवाइव तो हो चुके, वो तो चल ही रहे, लेकिन जैसे उन्होंने अंबानी को वो इंडस्ट्री दिया, तो अंबानी को उन्होंने फ्री में दिया क्या? नहीं, गवर्नमेंट को उसका पैसा भी मिला। तो वही पैसा गवर्नमेंट क्या करेगा, किसी और चीज के लिए यूज करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और जो उनके 6 यूनिट थे, जो छोटे लॉस में थे, वो भी अभी यूनिट्स क्या हो गया, चलने के लिए स्टार्ट हो गए, वो भी अभी अच्छे से काम कर रहे करके। So this way there were the restructuring of public sector enterprises. Third point है rehabilitation of displaced person. ये कैसे हो गया बताओ मुझे? दिस इन्वेस्टमेंट की वजह से rehabilitation of displaced person होता है, कैसे? Yes, सिक यूनिट किसको कहा जाता है बताओ मुझे? कोई भी इंडस्ट्री लॉस में है, सिक यूनिट है, उसको कभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो सिक यूनिट भी कंसिडर किया, सिक यूनिट मतलब लॉस में गया, तो उससे क्या इफेक्ट होता है, किसको किसको अफेक्ट होगा? वो लॉस में गया करके एम्प्लॉयज को अफेक्ट हुआ, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने वहां पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद में वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने वहां पे अलग अलग मशीनरी वो लोग लेके आए, बराबर है। लेकिन सिक यूनिट होने की वजह से वहां के जो एम्प्लॉयज थे, उनका जॉब भी चला गया था। अभी प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, वो लोग क्या करेंगे, उनको अपने कंपनी में जॉब पे रखेंगे, बराबर है, जॉब पे रखेंगे। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, अपने कंपनी में नया टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मतलब वो लोग क्या करते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करते हैं। Are you getting me? Now the next point here, raising productive efficiency. Will it really going to happen after this investment? Productive efficiency बढ़ेगा? कौन बढ़ाएगा यहाँ पे, कैसे बढ़ेगा? और गवर्नमेंट बढ़ाएगा क्या एफिशिएंसी? नहीं, कौन बढ़ाएगा यहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। कैसे बढ़ा पाए प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी? उन्होंने अपना इनोवेटिव आइडियाज को यूज किया, अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करके नई टेक्नोलॉजी लेके आए, मशीनरी लेके आए, और जो पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था, उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन होना पड़ता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर, बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, इज इट? यस, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। कंपटीशन की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर को वहां पे अच्छा कमोडिटी कम प्राइस में मिल जाता है। यस, नेक्स्ट है एलिमिनेट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, इज इट सो? एक एग्जांपल। यस, 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 ठीक है। लेकिन देखो ये बात बराबर है कि जो जितना लेवल का अगर
गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, तो ठीक है अभी बीजेपी विनिंग में, तो बीजेपी पार्टी वहां पे बहुत कंट्रोल करेगी, ठीक है। उसके बाद में शिवसेना आ गया तो वो लोग कंट्रोल करेंगे। यस यस करेक्ट। लेकिन अभी हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि प्राइवेट कंपनीज को पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता है करके, उनको भी रहता है। लेकिन अगर वो लोग लीगली फाइट करना चाहे ना तो वो लोग फाइट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। नहीं, टैक्सेशन तो गवर्नमेंट का हो गया, उसके अंदर क्या पॉलिटिकल पार्टी आ गई। पॉलिटिकल प्रेशर मतलब जैसे अगर मेरा नवी मुंबई साइड में बेसिकली फील्ड से कि वहां पे पता है तुमको गांव वाले लोग करके कहा जाता है ना, तो वहां पे क्या रहता है कि नवी मुंबई में जो भी इंडस्ट्रीज रहेगी ना उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आपको हमारे कम्युनिटी के लोगों को लेना ही पड़ेगा अपने कंपनी में, आप कैसे उनको रिजेक्ट कर रहे हो करके, क्या रीजन है करके। हाँ मतलब ऐसा रहता है वहां पे, ठीक है। इनडायरेक्ट वे से रहता है, बट यस दे डू हैव अ पॉलिटिकल प्रेशर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रिटायरिंग पब्लिक डेट। इज इट पॉसिबल पब्लिक डेट कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का कर्जा कम हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से। यस इट विल गोइंग टू रेड्यूस। बहुत जल्दी आए तू, किधर है प्रिंट। ओके नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। विल इट गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, मॉडर्नाइजेशन आएगा। यस ठीक है, टेक्नोलॉजी नई नहीं आएगी कंपनीज में। यस इट विल गोइंग टू हैपन। So these are all the objectives of this investment policy. This is the most important point we have seen for this chapter. यहाँ पे और है क्वेश्चन जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, ये इतना मतलब ये स्किप करोगे तो भी चलेगा ये पॉइंट, ठीक है। तुम लोगों को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए ओनली यू हैव टू स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, क्या रीजन थे प्राइवेटाइजेशन की, यही पढ़ना है। डेटाबेस मतलब ये साल में क्या हुआ, वो साल में क्या हुआ, कौन सा पॉलिसी आया वैसा ही रहेगा। तो इट्स ओके। देन अगेन उन्होंने फिर से प्रेजेंट अप्रोच का डिसइन्वेस्टमेंट को वो भी बताया। तो लेट इट बी, जस्ट फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यस इम्पैक्ट देखो, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन उन्होंने क्या किया उसके पीछे अगर हम लोग देखा जाए कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिविटी अगर बोल सकते हैं, वहां पे वो अफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर पाए, ठीक है। ये एक था इम्पैक्ट। अभी हम लोग को एक ही साल हुआ है और इम्पैक्ट हम लोग को दिखेगा इतना, मतलब देखो इवन LIC यूज्ड टू बी टोटली प्राइवेटाइज, अभी वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुकी है, ठीक है। तो जो पहले LIC जितना प्रॉफिट कमाता था उसके हिसाब से जितना बेनिफिट हम लोग को मिलता था इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू, शायद अभी उतना बेनिफिट नहीं रहेगा शायद से, बिकॉज क्या हो जाएगा वहां पे प्रॉफिट उनका भी डिवाइड हो गया है, आधा पब्लिक के पास, आधा पब्लिक सेक्टर के पास, आधा उनके पास। इट इज नॉट टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये भी सेमी गवर्नमेंट में ही आएगा LIC अभी, लेकिन बेनिफिट शायद थोड़े कम हो जाएंगे, ओके। लेकिन आएगा, इसके ऊपर एक रिसर्च करना पड़ेगा कितना इम्पैक्ट हुआ करके। अभी रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हुआ ना। हाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए वही ऑब्जेक्टिव रहेगा, वही। और दूसरा गवर्नमेंट का कर्ज, गवर्नमेंट के पास प्रेशर आ गई। यस 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 यस, मेन क्या रहता है कि अभी लोगों के पास पैसा नहीं है। हाँ वो लोग रखते हैं। इवन मैंने तुम लोग को बोला ना अभी तो कॉलेजेस के लिए टोटल बोल रखे ऑटोनॉमस करो करके, तो वो तो मतलब और भी प्राइवेटाइजेशन होना है, अच्छी बात है, लोगों बच्चों को और अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, वो भी करेक्ट है, लेकिन सारे बच्चों को अफोर्डेबल नहीं रहेगा। अभी साफ रहेगा। ओके चलो विल टेक द अटेंडेंस हियर।
Yes, from roll number 1 to 10. 1 to 10. 7. Okay, 8. Quiet. Roll number 2, roll number 7, roll number 3, 4 and 10, 9. Oh, 9, na? Okay. Good. Okay, from 11 to 20. 11 to 20. 11. 16. 19. 20. 21 to 30. 24, 26, 30, 29, 30, 31 to 40 bolo. 34. Okay, 31, 34, 40, 33, 40, 35, 35, 32, 39, 37. That's it. 41 to 50, 47, 41 to 50 में एक ही है. Okay. 51 to 60. 50. 52, ma'am. 62. नहीं बेटा 50 का चल रही है 50 का. 52, हाँ 52, 53, 54, 59. 18. फिर हो गया तो बाद में दे अभी. 57. ओ पट्टी तो पट्टी पट्टी इसको मारने के लिए बाद में सो रहा था तू. Okay, then 61 to 70. 61. 62, Okay, 62, 65, 64, 65, 68, 63. और 71 to 80, 73, 75, ma'am. 80, 79, 79, ma'am. Yes, बेटा 79 को दिया. और 71 to 80, 81 to 90, 86, 81 to 90, 86, 90, 81, 81. 81, Yes, 81 को दिया. 87 अभिषेक है. नेक्स्ट कौन है? 84 and 86 अलीशा एंड गायत्री को दिया है. 81 को भी दिया. ए और रुक ना रुक. 81 to 90 डन.
85, Ritesh. Okay, 91 to 100. 94. और ओके चलो, थैंक यू स्टूडेंट. क्या चाहिए था मतलब? नहीं आएगा. काय काय? नहीं अभी तक नहीं. क्या? हाँ. Okay, student, I'm ending lecture. Online student, bye.